बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर में जो एडमिशन्स आई हैं फॉर द ईयर 2020 और 21। आज हम इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इसका फॉर्म जो है वो कैसे भरा जाएगा और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने हैं या इसमें ऐड करने हैं। इसमें पूरी डिटेल्ड फॉर्म आपको भरना मैं सिखा दूंगा फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके आखिर तक। और उसके बावजूद भी आपको कोई क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट आई है एडमिशन की कि उसमें लिखा हुआ है कि उसमें 2 प्रोग्राम्स होते हैं, एक मॉर्निंग प्रोग्राम, एक इवनिंग प्रोग्राम। जो मेन कैंपस के प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में, ये जो प्रोग्राम्स हैं जी BAS करा रहे हैं, BSc CS करा रहे हैं, IIT में करा रहे हैं, BS कॉम, BPA, BBA, BEd, ये सारे 4 साल प्रोग्राम्स हैं। एंड डी फार्मेसी BA LLB 5 साल प्रोग्राम। इसमें बैचलर्स के लिए आपके पास 2 प्रोग्राम्स हैं, एक तो जो ये ऊपर दिए हुए हैं 4 साल के, एक 5 साल के लिए। तो ये याद रखना है कि आप अगर इंटरमीडिएट हैं आप तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बैचलर्स प्रोग्राम के लिए। उसमें डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टीज़ ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस ये हैं उनमें कि उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, लिटरेचर इंग्लिश का, सिंधी है, उर्दू है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में क्या है, स्पेशल एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन है, फैकल्टी ऑफ लॉ है। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं इसके। बैचलर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। इकोनॉमिक्स है, जैसे BS करेंगे आप, जेंडर स्टडीज़ में आप BS कर सकते हैं, IR में कर सकते हैं, पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में कर सकते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ है। तो ये इनके बैचलर्स के प्रोग्राम थे मॉर्निंग शिफ्ट के। और मास्टर्स के प्रोग्राम है इसमें MA, MSc, MPA, MCOM 2 साल के प्रोग्राम्स हैं। और MBA 1.5 साल का और MBA 3.5 साल का। ये 3 प्रोग्राम्स हैं मास्टर्स के लिए। तो उनके लिए क्या है, मास्टर्स के लिए आपके पास बैचलर्स आपने किया हुआ हो, आपने BA किया हुआ होगा या आपने BSc किया होगा तो आपके लिए ये प्रोग्राम है। MA, MSc, MPA, MCOM या जिन लोगों ने BCom किया हुआ है। तो ये एक डिटेल से जब हम फॉर्म भरेंगे तो इसको हम डिस्कस भी कर लेंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। देखो, उसमें आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस में आप MA कर सकते हैं। आप फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में जैसे आपने MCOM किया या MBA किया हुआ है तो इसमें आप कर सकते हैं। नेचुरल साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी आप MSc कर सकते हैं। तो ये इनके लिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ये मुख्तलिफ़ फैकल्टीज़ हैं, आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने इसमें से चूज़ करना है कि आपने कौन सी फैकल्टीज़ को चॉइस वाइज रखना है इसको। उसके बाद इवनिंग प्रोग्राम्स है इसी मेन कैंपस में, वो भी यही बैचलर्स के कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ मास्टर्स के प्रोग्राम हैं। इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर जैसे ये बैचलर्स का प्रोग्राम है शाम में 4 साल का, और मास्टर्स का 2 साल का प्रोग्राम है ये। तो ये फैकल्टीज़ हैं मुख्तलिफ़, उसमें उन्होंने दी हुई है कि कौन कौन सी फ़ैकल्टी और कितने साल का प्रोग्राम होगा। कि मिसाल के तौर पे एक बंदा कह रहा है कि मैं इवनिंग में लेना चाहता हूँ, कौन से इसमें वो लेना चाह रहा है, MSc केमिस्ट्री करना चाह रहा है तो उसके लिए MSc केमिस्ट्री शाम को नहीं है, या BS केमिस्ट्री शाम को, मास्टर्स नहीं है इसकी। तो ये आपने इसमें देख लेना है कि आपके कौन से प्रोग्राम इवनिंग में है। कुछ लोग इवनिंग में अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके अलावा इसके 2 कैंपसेस हैं, एक घोटकी और दूसरा शहदादकोट कैंपसेस। उसमें ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स करा रहे हैं, ये BS, CS एंड BBA 4 साल के प्रोग्राम करा रहे हैं। बिजनेस एड, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश के इनके पास सिर्फ ये 3 फैकल्टीज़ हैं इन कैंपसेस में, ये आपने याद रखना है। आप जब अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको बता देंगे तो आप कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप मेन कैंपस जो खैरपुर में है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने ये दिया हुआ है कि हाउ कैन यू अप्लाई। उन्होंने डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए जो प्रोसेस है वो इन वेबसाइट पे दिया हुआ है, और उस वेबसाइट की मैं आपको लिंक दे दूंगा जहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्म पे ले जाएगा। आप वैसे salu.edu.pk भी जाके इसकी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं या इसका ऑनलाइन अप्लाई या इसका प्रॉस्पेक्टस भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट अकाउंट की लिंक दे दूँगा जहाँ पे आप अकाउंट बनाएँ और अप्लाई कर दें ऑनलाइन। और आपको ब्रीफली आपको डिटेल्स में बता दूँगा कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट इसकी क्या है, मंडे अक्टूबर 26 है, ये आपने याद रखना है। अगर आपको कोई और क्यूरी हो तो उनका नंबर दिया हुआ है 023439280126 पे आप कॉल करके उनसे क्यूरी भी कर सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए। इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएंगी।
ये एडवर्टाइजमेंट थी। उसके बाद एडमिशन शेड्यूल है इनका कि एडमिशन किस डेट से, फॉर्म किस डेट से इशू हो रहे हैं ऑनलाइन। मंडे 28 से लेके अक्टूबर 26 तक, मीन आपके पास 1 माह का टाइम है, इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और शहजाद कोट कैंपस के लिए ये टाइम दिया हुआ है, और उनका घोटकी कैंपस जो है उनके लिए भी टाइम दिया गया है। प्री एंट्री टेस्ट कब होगी? नवंबर 12 को होगी मेन कैंपस के लिए, और जो दूसरे कैंपसेस हैं उसमें 4 नवंबर को होगी कैंपस घोटकी, और कैंपस शहजाद कोट के लिए वहाँ पे ही होंगी। प्री एंट्री टेस्ट का मास्टर प्रोग्राम की 13 तारीख को होगी। ये एक पूरा शेड्यूल दिया हुआ है उन्होंने। अनाउंस ऑफ मेरिट लिस्ट कब लगेगी, पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर सेल्फ फाइनेंस की कब लगेगी, ओरिएंटेशन कब होगा, मीन आपके क्लासेस जो हैं वो जनवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक पूरा शेड्यूल है, वो आपको नेट पे भी मिल जाएगा इनकी वेबसाइट पे कि आपने एडमिशन शेड्यूल किया है। हम अपने काम की तरफ चलते हैं कि हमने फॉर्म कैसे इनका ऑनलाइन फिल करना है। ये जैसे आप आ जाएंगे, इसको खोलेंगे तो ये ऑनलाइन एडमिशन का एक पेज खुल के आ जाएगा। इसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप ऑलरेडी अगर आपका अकाउंट है तो आप इसमें NIC या बे फॉर्म लगा के एंटर कर देंगे। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्रिएट या रजिस्टर एन अकाउंट या रजिस्टर नाउ। ठीक है, आपका नहीं होगा क्योंकि आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। ये जैसे ही फॉर्म खुल के आ जाएगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस इसमें समझा दूंगा। ये एक डमी फॉर्म बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको मुश्किल ना आए किसी भी चीज़ में। जैसे अब यूर नेम, इसमें अपने फुल नेम लिखना है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। तो हम एक डमी बना रहे हैं, एक सैम्पल बना रहे हैं, तो मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया। उसके बाद बे फॉर्म नंबर या CNSE नंबर और ईमेल, लेकिन बे फॉर्म और ईमेल ज़रूर, और CNSE ज़रूरी है, ईमेल से ये नहीं होगा आपका। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, अपना बे फॉर्म नंबर या ईमेल NIC नंबर। मैं एक डमी बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ईमेल अपना NIC नंबर डाल दिया। आपने प्रॉपर डालना है, ये चेंज नहीं होगा, ये याद रखना है आपने। एक दफ़ा आपने लिख दिया इसमें तो ये चेंज नहीं होगा। ईमेल लिख दी हमने, इसमें हमने फ़ोन नंबर लिखना है, वही फ़ोन नंबर जिस पे आपको इसकी डिटेल्स आएंगी, कॉन्टैक्ट्स आएंगे। तो ये आपने याद रखना है कि वही डालना है जो आपके काम आ सके। उसके बाद अपने पासवर्ड जो आपको इजी लगे, जो आपको याद रहे, वो इसमें लिख देना है। पासवर्ड लिख देते हैं इसमें, वही पासवर्ड जो आपको इजी लगे वही लिख देना है आपने। उसके बाद आपने इसमें साइन अप पे क्लिक करना है। अब जैसे साइन अप क्या करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि इनकी जो ईमेल एड्रेस है आपने दी है वो ऑलरेडी इन यूज़ है, वो किसी और ने बना दी होगी। तो मैं इसको दोबारा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ईमेल एड्रेस हम कोई भी लिख देते हैं, जैसे खान मोहम्मद @28 gmail। आपने प्रॉपर लिखनी है क्योंकि मैं डमी बना रहा हूँ, तो इसमें ये गलती आ सकती है। आपको पूरा प्रोसीजर मैं बता दूंगा इसमें, और इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की कि आपके पास और क्यूरी रह जाए। यही प्रोसेस है जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने। इसके अलावा कोई भी चीज़ और नहीं आएगी आपको। इसमें पूरा कंप्लीट सबमिशन तक मैं आपको दिखा दूंगा, इंक्लूडिंग कि उनका जो चालान है, फ़ी वाउचर है, वो कैसे भरना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। इसमें आप इस पेज पे जाएंगे तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मिल रहा है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो आप यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप MCOM के लिए या किसी और के लिए कर रहे हैं तो आपने कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो आप इंटरमीडिएट हैं तो आप ऑब्वियसली बैचलर्स के लिए करेंगे, और आप मास्टर्स हैं तो आप बैचलर्स ऑलरेडी किया हुआ है तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें आ गए हमने, तो इस पोर्टल में आपने क्या करना है, रिप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब हमारी डिटेल्स शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वो क्या कह रहे हैं, आपने अपने कैंपस सेलेक्ट करें। मेन कैंपस में करना चाह रहे हैं आप, या किसी शहजाद कोट या घोटकी कैंपस, मेन कैंपस के लिए जा रहे हैं। उसके बाद आपने
प्रोग्राम बैचलर्स के लिए कर रहे हैं आप अप्लाई या मास्टर्स के लिए? हम बैचलर्स के लिए कर रहे हैं। शिफ्ट मॉर्निंग के लिए कर रहे हैं या इवनिंग के लिए कर रहे हैं? हम मॉर्निंग के लिए कर रहे हैं। और इस पर आप टिक लगा देंगे मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा है कि मैं इसके लिए अहल हूँ या नहीं। आप ये देख लेना फिर भी कि आप कौन कौन से लिए अहल हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाके। ठीक है, अब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने जो NIC दिया है वो आपका चेंज नहीं होगा, ये याद रखना है। मैंने आपको बता दिया आपका नेम भी चेंज नहीं होगा, नेम चेंज हो जाएगा। सर नेम लिखना है तो हम सर नेम लिख देते हैं, क्योंकि हम डमी बना रहे हैं तो कुछ भी हम डेटा इसमें लिख देते हैं। मेल है, डेट ऑफ बर्थ हम इसमें दे देते हैं मिसाल के तौर पे 2000 के अगस्त के 24 तारीख को हमने ये लिख दिया। रिलीजन हमारा इस्लाम, नेशनलिटी हमारी पाकिस्तानी। आर यू एम्प्लॉयड अगर हैं तो इसमें कुछ लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब अपलोड फ़ोटो अपने अपलोड करना है यहाँ पे, तो हम कोई भी एक फ़ोटो इसमें अपलोड कर देते हैं। जैसे फ़ोटो अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो मीन आपका फ़ोटो अपलोड नहीं हुआ। आपने ये याद रखना है, आपने इसको सेव ज़रूर करना है। जहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा हमने सेव करना है। आपका जो पहला हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बाद आप फादर्स के बारे में बात देंगे। हमने इसमें लिखते हैं अली मोहम्मद गार्डियन इफ़ अदर देन फादर। अगर आपको कोई वालिद के अलावा आपका कोई ख्याल रखता है, कोई संभालता है, आपकी फ़ीस भरेगा, जैसे वालदा होती है किन लोगों की, किन के अंकल होते हैं या मामू होते हैं, तो उनका नाम लिखते हैं। अगर नहीं है तो आप वालिद साहब का लिखते हैं। उसके ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करता है आपका वालिद साहब, तो हम लिखते हैं शॉप कीपर या गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट जॉब। अगर गार्डियन के भर रहे हैं आप तो इसमें रिलेशनशिप लिखेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे क्या, सेव करेंगे इसको। अच्छा, फादर गार्डियन कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है इसमें, मोबाइल नंबर उसमें दे दें अपने वालिद साहब का। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सेव करना है। सिंपल इजी प्रोसेस है, सारी चीज़ें मैं आपको करा दूंगा इसमें ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। अब इसमें एड्रेस वो देनी है आपने जहाँ पे आपको लिफाफा वगैरह आ सके, तो इसमें प्रोमिनेंट जगह की देनी है, जैसे हाउस नंबर 2, मोहल्ला गरीब आबाद, नियर मक्की मस्जिद, या जो भी प्रोमिनेंट चीज़ हो वो दे देनी है। हम दे देते हैं सक्खर। ठीक है, PO बॉक्स कौन सा है आपका, PO जैसे है हमारा सक्खर तो हम सक्खर कर देते हैं इसको भी। तालका क्या है हमारा, तालका भी हमारा सक्खर ही है, या कोई आप और तालका है डहर की या कोई और चीज़ तो वो कर देंगे। और आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे इसमें जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। सक्खर हमारा डिस्ट्रिक्ट है। इसमें आप फ़ोन नंबर लिख देंगे, घर का है या आपको बड़े भाई का है तो वो, ताकि वो आपको आगे कांटेक्ट करने के लिए उनको आसानी हो जाए। ठीक है, अगर आपकी एड्रेस जो है ये इस एड्रेस से मैच करती है तो फिर आप इस पर टिक कर देंगे, अदरवाइज़ आप परमानेंट एड्रेस चेंज कर दें, पोस्टल एड्रेस चेंज कर देंगे। पोस्टल एड्रेस वो लिखें आप भले जिसमें आपको इनवेलप आ सके, तो हम कहते हैं क्योंकि हम डमी बना रहा हूँ मैं, टाइम बचाने के लिए मैं आपको उसको क्लिक कर दूंगा ताकि ये एड्रेस भी मेरे इसमें आ जाए। और इसमें हमने डोमिसाइल देना है, आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो हम कहते हैं हमारा डोमिसाइल जो है वो है सक्खर का ही, तो हम इसको करेंगे सेव। बिल्कुल इजी प्रोसेस है, आप देखते जाएं, आपको कोई भी इंशाल्लाह तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि आप बैचलर्स के लिए कर रहे हैं या मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आप पहले ही सिलेक्ट करके आए होंगे, वरना यहाँ से भी आप मास्टर्स के लिए आपको देखो एरर दिखा रहा है। आप बैचलर्स के लिए सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डिग्री आपने क्योंकि आपने HEC की होगी, क्योंकि आप बैचलर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने नोट फॉर बैचलर्स प्रोग्राम लास्ट डिग्री मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इज़ 50% एंड फ्रॉम पास। तो ये याद रखें कि अगर आपकी परसेंटेज इंटरमीडिएट में, क्योंकि इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट नहीं आया, अगर आपकी फ़र्स्ट ईयर की परसेंटेज 50% है तो आप इस पोस्ट के लिए, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं इस डिपार्टमेंट के लिए या इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपने 2016 से लेकर 2020 तक के बीच में इंटरमीडिएट किया, 2015 वाला बंदा जो है वो अहल नहीं है। आपने किस में किया है, हमने किया है प्री इंजीनियरिंग में, हमारा बोर्ड था 22, शॉर्ट कर देते हैं हम इसको सक्खर। आपने फुल लिख देना है इसमें। कौन से साल में अपने इंटर पास किया है, हमने 2019 में किया है।
उसकी सीट नंबर क्या थी आपकी, क्योंकि इंटर का रिज़ल्ट नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, आपने इसमें फ़र्स्ट ईयर की मार्क्स वगैरह लिख देनी है, ठीक है। या तो थोड़ा वेट कर लें जब इंटर का रिज़ल्ट आ जाए, अगर आप उसको वेट नहीं कर सकते तो आप इसमें फ़र्स्ट ईयर का डेटा डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स तो हमने फ़र्स्ट ईयर की मार्क्स लिख देते हैं अभी, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट नहीं आया तो हम लिखते हैं 456 मार्क्स थी हमारी 550 से। लेकिन अगर इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आ जाता है तो आप थोड़ा वेट कर लें, इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आ जाए और उसकी सीट नंबर, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स उसकी लिख देंगे। उसके अलावा ETC टेस्ट जो होती है इनके लिए, लॉ के लिए, जो लोग लॉ के लिए कर रहे हैं वो लॉ की टेस्ट देंगे अपनी, उसके लिए 50% पास है। अगर किसी ने दी है तो वो टेस्ट डेट लिखेगा इधर, कितनी मार्क्स ली थी, टोटल मार्क्स कितनी थी। अगर नहीं है आप ला के तो आप इसको छोड़ देंगे, आप सेव कर देंगे सिर्फ। तो हमने इसको सेव कर दिया। उसके बाद डिपार्टमेंट सिलेक्शन, आप कौन कौन से डिपार्टमेंट, आपकी चॉइसेस आ गई यहाँ पे। पहली चॉइस आपकी कौन सी है, हम चाहते हैं कि हमारा पहले जो है पॉलिटिकल साइंस मिले, अगर वो नहीं तो सेकंड चॉइस है हमारी जेंडर इसमें IR मिले, वो ना मिले तो हमें, ये तो मेरिट के हिसाब से बनेगा, हम कहते हैं हमें इस्लामिक स्टडीज़ मिले। अगर वो भी इसमें सिलेक्शन नहीं होती हमारी तो हमें क्या चाहिए, हम कहते हैं हमें जियोग्राफ़ी मिले। अगर वो भी नहीं मिलती हमें मेरिट में तो हमें पाकिस्तान स्टडीज़ चाहिए। और हमारी छठी चॉइस जो है वो है आर्कियोलॉजी। अगर ये पूछ रहा है कि अगर आपकी मेरिट पे नहीं होती तो क्या आपका फॉर्म जो है सेल्फ फाइनेंस बेस पे भी लिया जाए, वो लिस्ट लगेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्फ फाइनेंस पे भी लेंगे एनी हाउ तो आप इसको टिक लगा देंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर दें आप इसको। ये आपकी डिपार्टमेंट सिलेक्शन मीन आपकी मेरिट। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये याद रखना है। इसमें लिखा हुआ है अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट्स, या उसका फ़ोटो ले लें आप या स्नैप ले लें मोबाइल कैमरा से, गुड क्वालिटी हो जिनकी, ताकि वो जो पूरे हैं वो साफ़ नज़र आए। हमें कह रहे हैं सबसे पहले CNAC या बे फॉर्म आप अपना, वाले साहब का नहीं, आप अपना इधर अपलोड करेंगे। हमने मिसाल के तौर पे ये है हमारा, ओपन करेंगे हम इधर, ये कह रहे एक्सटेंशन इसको मैच नहीं कर रहा तो वी आर चेंजिंग द एक्सटेंशन, हम इसको ये दे देते हैं, पॉसिबल है ये ले लें इनसे, ठीक है। ये हमारा CNAC अपलोड हो गया। उसके बाद मार्क्स सर्टिफिकेट लास्ट मीन इंटरमीडिएट का, अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स का जो होगा, आपने ज़ाया नहीं करना, खामखा मैट्रिक का वगैरह का नहीं करना। इनकी एक्सटेंशन ठीक नहीं है शायद, तो वी आर चेंजिंग इट, हम इसको लगा देते हैं, देखते हैं इसको ले लेते हैं। इसकी भी एक्सटेंशन ओके नहीं है, हमें JPG फॉल चाहिए, और उसके अलावा उसकी साइज़ भी एक वो रिक्वायर्ड साइज़ होती है उनकी, वो हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे 2 अपलोड हो गए। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मीन आपके जो पास सर्टिफिकेट होगा, कॉलेज से बनवाओगे ना आप, जब आप इंटरमीडिएट पास कर जाते हैं तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देगा। क्योंकि अगर आपकी इसकी लास्ट डेट तक आप अप्लाई नहीं करते, लास्ट डेट तक आप इसमें ये चीज़ें ऐड नहीं करते, तो आप इसमें फ़र्स्ट ईयर की मार्कशीट जो है दोबारा इसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये भी हो गया। इसमें अपने डोमिसाइल अपना इसमें अपलोड करना है, बिल्कुल इजी फॉर्म है, थोड़ा आपने एक दफ़ा ध्यान से देख लेना है जस्ट, क्योंकि हम डमी बना रहे हैं इसको। आपने PRC अपनी डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है, सॉरी, हम इसको PRC को भी कर देते हैं। उसके बाद आपने ETC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, या आप LLB के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या एम्प्लॉई के किसी के साथ, तो वहाँ की NOC की आपकी ड्यूटी आवर्स वगैरह डिस्टर्ब नहीं होंगे। और एफिडेविट और नॉन जुडिशियल स्टैम्प, आप एक स्टैम्प पेपर जो होता है इनके पास 50 रुपये वाला, असिस्टेंट कमिश्नर जो होते हैं उस कमिश्नर से उसको अटैच करवा के एक एफिडेविट बनवा लेंगे यूनिवर्सिटी का। वो उसका फॉर्मेट पड़ा है इधर ही, मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें प्रॉस्पेक्टस में भी पड़ा है, तो वो आप एक बनवा के आएंगे, फिर उसकी तस्वीर निकाल के आप उसको भी अपलोड कर देंगे। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके अलावा का फॉर्म फिल नहीं होगा, ये याद रखना। उस ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अगर वो अपलोड होगी तो इधर उसका फ़ोटो आ जाएगा, जैसे ये आपके सामने है। अब क्या करना है हमें, जस्ट वी हैव टू गो फॉर कंटिन्यू, हमने इसको कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं कि यू और ऑलमोस्ट डन, आपने सारी चीज़ें कर दी हैं।
ये आप पढ़ लें कि आपने क्या करा। वंस यू फाइनलाइज, उसके बाद आपका चेंज नहीं होगा, ये याद रखना, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेंज नहीं होगा। आपने फाइनलाइज़ कर दिया तो और चालान जो है लिंक टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड चालान विल बी ईमेल्ड। जैसे आप इसको फाइनलाइज़ करेंगे तो आपको बैंक चालान जो है आपकी जो ईमेल एड्रेस दी है आपने उसमें आपको भेज दिएगा और फॉर्म भी उस पर भेजा जाएगा। चालान पे ला के आपने मेन्यू लेफ़्ट टू अपलोड चालान, फिर आपको चालान इसमें अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये आपने जो एंट्री की है आप अंडरटेक कर रहे हैं कि आपने सही किया है। हम कहते हैं हमने बिल्कुल सही किया है, हमने पूरी पढ़ ली है, हम इसको फाइनलाइज़ करते हैं। अब हमारा फॉर्म इस समझो सबमिट हो चुका है। हम हमें मिलेगी एक प्रिंट मिलेगी चालान की, ईमेल में भी आएगी, इधर भी आ जाएगी। फिर उस चालान को क्या करेंगे, हम बैंक में जमा कराएंगे, फिर उसकी स्कैन्ड कॉपी जो है या उसका फ़ोटो निकाल के हम इसमें चालान या इनवाइस में अपलोड कर देंगे एक दफ़ा। फिर उसके लिए इनको कुछ दिन चाहिए होंगे, 2-3 दिन में वो चेक कर लेंगे कि आया ये चालान ओरिजिनल बैंक में पेड है। तो उसके बाद वो आपको एक मैसेज कर देंगे कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो, फिर आप उनको वो TCS या जो भी उनका प्रोसीजर होगा उसमें भेजेंगे। अब ये जैसे किया हमने, तो ये कह रहा है लिंक टू एप्लीकेशन फॉर्म एंड चालान ईमेल टू यू एज वेल। आफ्टर पेइंग चालान गो टू फीस इनवाइसेज अपलोड चालान। वंस योर एप्लीकेशन एंड चालान आर वेरीफाइड यू विल बी एबल टू डाउनलोड एडमिट कार्ड यूजिंग दिस पोर्टल। वो कह रहे हैं जैसे आप चालान जमा कराएंगे फिर वो हमारे पास अपलोड कर देंगे, तो फिर हमें कुछ दिन लगेंगे, हम वेरीफाई करेंगे और फिर आपको एडमिट कार्ड इसी इसमें अकाउंट में आपको भेज देंगे हम। तो हम प्रिंट चालान करेंगे, हमें चालान चाहिए, ये इसका चालान है। तो अगर आप लोग मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं जैसे, तो आप उसको सेव एज़ PDF, क्योंकि आपके पास प्रिंटर अभी नहीं है तो उसको PDF में सेव कर देंगे ताकि आपको ये काम आ सके। ये ऑलरेडी फिल्ड चालान है, ये चालान, ये पूरी डेटा आपने जो दी है वो पूरी इसमें ऑलरेडी फिल्ड है। आपने क्या करना है, सिर्फ जस्ट यहाँ पे सिग्नेचर करनी है आपने और यहाँ पे डेट डालनी है आपने। ये आप किसी भी उसमें बैंक में जमा करा सकते हैं। ये अकाउंट नंबर है इनका, ये उन्होंने अपने किसी भी बैंक में, शायद ये हबीब बैंक का ही होता है, इन्होंने लिखा नहीं है, हो सकता है किसी और प्रोसीजर में लिखा हुआ हो कि किस बैंक में अप्लाई जमा हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे आप, डिपॉजिटर सिग्नेचर आप यहाँ पे करेंगे अपनी, एक यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे आप अपनी, डिपार्टमेंट वगैरह क्लास वगैरह को आप छोड़ देंगे। आप एक किसी भी बैंक में, HBL बैंक में 1500 के चालान के साथ आप जमा करा देंगे। किसी और दोस्त का नहीं ले सकते क्योंकि आप हर किसी का अपना चालान नंबर होता है, ठीक है। इसमें जाएंगे, आपने प्रिंट फॉर्म, आपने जो फॉर्म फिल किया है उसकी भी पूरी डिटेल है कि आपने जो फॉर्म फिल किया है इसकी भी एक प्रिंट निकाल के रख दें ताकि आपको आगे काम आएगी ये कि आपने कौन कौन सी डेटा दी थी, क्या क्या लिखा था उसमें। ये देखो डेटा आ गई आपकी, और आपकी इसमें सेलेक्ट डेट करनी है, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगी आपकी, ये आगे जाके आपको काम आएगी। ये भी इसकी भी प्रिंट निकाल लेनी है या इसको सेव कर देना है, दोनों चीज़ों को छोड़ नहीं देना। तो उसके बाद हमने 1-2 दिन के बाद चालान फिल कर दिया, हम यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं, फिर लॉगिन आ जाएंगे हम। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, चालान इनवाइसेस पे आएंगे जब भी हम लॉग इन करेंगे। इसमें फाइनलाइज़ करने के बाद हम पिछली चीज़ों में चेंजिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रिंट चालान भी कर सकते हैं, वही जो चालान हमने छोड़ा था, या हम अपलोड चालान करेंगे अगर हमने जमा कराया है। तो इनवाइस तो इनका ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने कब जमा कराया है वो डेट सेलेक्ट करनी है आपने। हमने कराया है 20 सितंबर को, मिसाल ले रहे हैं, आपने प्रॉपर डेट डालनी है, इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं डालनी, याद रखना। अब उसके बाद सिलेक्ट करेंगे फ़ाइल को, ये हमारा चालान है, हम इसको करेंगे ओपन। ये हो गया हमारा चालान अपलोड हो रहा है, ये हो गया अपना चालान अपलोड, उसको करेंगे हम सबमिट। ये 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद आपको ये बता देंगे इट विल टेक 2 to 5 बिजनेस डेज टू अपडेट चालान। जैसे इनका पेड चालान का ऑप्शन आ जाएगा तो उसके बाद आपको ईमेल भी आ जाएगी कि आपने अब क्या प्रोसेस करना है। अभी फ़िलहाल तक यही प्रोसेस है, जैसे कोई और चीज़ आएगी या चेंजिंग आएगी तो आपका अकाउंट बना हुआ है, फिर स्लिप भी आपकी इस पर आ जाएगी, आपको वो कॉरेस्पॉन्डेंस मैसेज या ईमेल के थ्रू करेंगे। अब यहाँ से लॉग आउट भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये आपका फॉर्म टोटली फिल हो गया। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई इसके बावजूद भी तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है यूनिवर्सिटी का, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी क्यूरी हो तो आप बिला झिझक हमें मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।